मित्रों प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। हर सवाल का जवाब नहीं होता है, हर मुलाकात का अंजाम नहीं होता है। हर रचना परमात्मा की रचना है। तुम उससे प्रभावित हो रहे हो, तुम भी उसी की रचना हो, फिर क्यों प्रभावित हो रहे हो किसी से? सब कुछ उसी की माया है जो क्षणभंगुर है। तुम आज हो, कल नहीं हो। यह रूप आज है, कल नहीं रहेगा। तुम दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हो तो एक अर्थों में स्वयं को ही नुकसान पहुंचा रहे हो, क्योंकि तुम भी वही हो जो सामने वाला है, अर्थात सभी परमात्मा के ही स्वरूप में है। परमात्मा स्वरूप है, सब कुछ परमात्मा ही है, तो फिर कौन वह और कौन पराया, कौन मैं? सब और परमात्मा ही है। हम सोचते हैं कि पूरी दुनिया क्या कर रही है और फिर हम वैसा ही करने लगते हैं। नहीं तो हमें अपराध बोध होने लगता है कि हम वैसा नहीं कर रहे हैं जैसा दुनिया चाहती है, या दुनिया जिस दिशा में चल रही है हमें भी उस दिशा में चलना है। यहीं से आत्मबोध की यात्रा प्रारंभ होती है। अर्जुन को लग रहा था कि संसार जिस दिशा में जा रहा है उसे उसी दिशा में चलना है, क्योंकि वह उसका मार्ग नहीं है। उसे अपराध बोध हो रहा था क्योंकि संसार चाहता था कि वह युद्ध न करे। वह संसार के विचारों से प्रभावित हो रहा था। उसे आत्मबोध की कमी थी। कृष्ण गीता के रूप में उसे आत्मबोध ही उपलब्ध कराते हैं ताकि वह समझ जाए कि क्या सही है, क्या गलत है। हम जीवन भर यह सोचते रहते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, हम निर्णय नहीं ले पाते हैं। ऐसे समय में ही गुरु की आवश्यकता होती है, भगवान की आवश्यकता होती है, आत्मबोध की आवश्यकता होती है। यही ज्ञान है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। हम बहुत से व्यर्थ कार्य किए जाते हैं जिससे हमारी 90% ऊर्जा यूं ही व्यर्थ बर्बाद हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और जिस काम के लिए हमारा जन्म हुआ है, जो हमारा स्वधर्म है, वह कभी नहीं कर पाते। कृष्ण अर्जुन को यही सिखा रहे हैं कि तुम्हारा स्वधर्म क्षत्रिय है। स्पष्ट रूप से विभिन्न तर्कों से, विभिन्न मार्गों से, ज्ञान मार्ग हो, भक्ति मार्ग हो, कर्म योग हो, क्रिया योग हो, सभी के माध्यम से वे चाहते हैं कि अर्जुन समझ जाए, एक दिशा मिल जाए कि क्षत्रिय धर्म ही उसका परम धर्म है। और वह जब जान लेगा इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है, जब तक विभिन्न मार्ग हमें नजर आते हैं कि मैं इधर भी जा सकता हूँ, उधर भी जा सकता हूँ, तो वह कभी सफल नहीं हो सकता है। उसकी बुद्धि विभिन्न दिशाओं में भटकती रहेगी। इस प्रकार वह आधे अधूरे मन से कार्य करेगा, और आधे अधूरे मन से किया गया कार्य सफलता नहीं दिलाता है। कृष्ण इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि इसको किसी तरह ठोक बजा के युद्ध में अवतरित भी कर दिया तो भी यह पूरे मन से नहीं लड़ेगा और हार जाएगा। कृष्ण ने अर्जुन के सभी मार्ग बंद कर दिए जो क्षत्रिय धर्म के अलावा जाते थे। उन्होंने विभिन्न तर्क देकर, सूत्रों के माध्यम से, गीत गाकर, गीता के रूप में अर्जुन को समझा है कि ये विभिन्न मार्ग जो तेरे विचार में आ रहे हैं वो तेरे करने योग्य नहीं है, क्योंकि तेरा शरीर वैसा नहीं बना है, मन नहीं बनी है, आत्मा नहीं बनी है। वह क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए ही बनी है। इसलिए विभिन्न मार्गों को छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इसलिए कृष्ण अंत में कहते हैं कि विभिन्न दिशाओं में दौड़ने वाली तेरी बुद्धि को एक आसरा चाहिए है, और वह है क्षत्रिय धर्म। मित्रों, हमें भूतकाल की, भविष्य की चिंताएं सताती हैं और हम वर्तमान में नहीं रह पाते हैं। उन विचारों को नोट कर लें, लिख लें, डायरी में नोट कर लें, जो हमें भविष्य की ओर ले जाते हैं कि मुझे बाद में यह करना है, भूतकाल में यह करना था। उन सभी चीज़ों को नोट कर लें। नोट करते ही आप में भविष्य के विचार आने बंद हो जाएंगे, भूतकाल के विचार आने बंद हो जाएंगे, और आप वर्तमान में टिक पाएंगे। इसलिए जितने भी विचार अर्जुन के मन में आ रहे थे, कृष्ण उन्हें बोलने के लिए कहते थे कि तेरे मन में जो भी आ रहा है तू बोलता रहे, प्रश्न पूछता रहे, मैं उनका जवाब दूँ। जब वह निरुत्तर हो जाता है, उसके जब सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, तभी वह वर्तमान में टिक पाते हैं। यही अवस्था प्रत्येक मनुष्य की है कि मनुष्य के प्रश्न समाप्त नहीं होते हैं, क्योंकि उत्तर देने वाला कोई है नहीं। इसलिए वर्तमान में हम यही कर सकते हैं कि हमारे सभी प्रश्नों को हम नोट करते जाएं,
नियति उनका एक न एक दिन उत्तर अवश्य देंगे। लेकिन नोट करने से यह निश्चित हो जाता है कि हमारे ये प्रश्न बाकी हैं, और प्रश्न लिखते ही उनका समाधान भी हो जाता है। कृष्ण यही अर्जुन के सामने कर रहे हैं कि उसके जितने भी प्रश्न हैं उनका समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं। चौथे अध्याय का 11वां श्लोक, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तातस्थैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुरन्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। अर्थात जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पद का अनुगमन करता है। प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से परमात्मा के ही पथ का अनुगमन करता है, अर्थात वह परमात्मा के मार्ग पर ही चल रहा है। कृष्ण इसमें स्पष्ट कर देते हैं कि जिस भाव से लोग मेरी शरण में आते हैं वैसे ही फल पाते हैं। अर्थात जिस रूप में मुझे देखना चाहते हैं भगवान उसे उन्हीं रूप में नजर आते हैं। वह चाहे कृष्ण के रूप में देखें, राम के रूप में देखें, बुद्ध के रूप में देखें, या जिस भी रूप में हम देखना चाहें परमात्मा उसी रूप में हमें नजर आते हैं। ये वही फल है जिसकी कृष्ण बात कर रहे हैं। अर्थात जो भी है परमात्मा का ही मार्ग है। तुम किसी भी दिशा में चलो वह परमात्मा का ही मार्ग होगा, परमात्मा की ही दिशा होगी। सब कुछ परमात्मा ही है। इसलिए विभिन्न धर्मों में जो एक रूपता है कृष्ण समझा रहे हैं कि तुम किसी भी मार्ग पर चलो, किसी भी धर्म पे चलो, वह एक ही शक्ति है, उसको प्राप्त किया जाना है। इसलिए जितने भी विरोध हैं वह फिजूल के हैं, उनका कोई अर्थ नहीं है। कृष्ण अर्जुन को स्पष्ट रूप से इस सूत्र में समझा देते हैं। अब 12वां जो सूत्र है, श्लोक है, कांक्षन्त कर्मणा सिद्धिम यजंत न इव देवता क्षिप्रिम हे मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। अर्थात इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों से सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। देवताओं की पूजा करने से सिद्धि शीघ्र मिलती है, क्योंकि परमात्मा को प्राप्त करना कठिन है, लेकिन देवता शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए वेदों में देवताओं की स्तुतियां लिखी गई हैं, क्योंकि प्रारंभ में देवताओं की ही स्तुति की गई, क्योंकि वे शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद मनुष्यता का विकास हुआ कि इसके आगे भी और शक्तियां हैं, देवता भी किसी और शक्ति के अधीन है, तो उसको प्राप्त करने की दिशा में प्रयास किया गया। उसके बाद ऋषियों ने और प्रयास किए कि इसके बाद भी कुछ और प्राप्त करना शेष है, समाधि प्राप्त करना शेष है, निर्विकल्प समाधि प्राप्त करना शेष है। ऐसे कई आगे के चरण हैं जिनके लिए ऋषियों ने खोज की, वे एक मार्ग पर नहीं रुके हैं। जैसे वेदों में देवताओं की स्थितियां हैं, वैसे पुराणों में परमात्मा की उपासना है। उसके बाद कई ऋषि हुए जिन्होंने और आगे बढ़ने का प्रयास किया। अरविंद ऋषि ने महामानव बनाने का प्रयास किया, अर्थात शोध अभी जारी है। मनुष्यता का विकास कहाँ तक पहुँच सकता है उसके लिए प्रयास जारी है, अर्थात हमें एक ही जगह पे टिके नहीं रहना है। इसलिए विज्ञान में जितनी उन्नति हो रही है, टेलीफोन से लेकर स्मार्टफोन तक, एआई से लेकर जनरल इंटेलिजेंस तक, विकास रुक नहीं रहा है। वैसे ही आत्मा का विकास होना चाहिए। हम और अधिक करुणावान, अधिक मानवीय, अधिक प्रेमपूर्ण हो सकते हैं, ताकि इस पृथ्वी को और सुंदर बनाया जा सके। परमात्मा यही प्रयास कर रहे हैं। कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे हैं कि तुम इस दिशा में सोचो। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकरभाविदा भागशः तस्य कर्मारभिमाम विधर्मार व्यव्यम तेरा। वे श्लोक में कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, अर्थात प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय करता हूँ। मनुष्य की प्रकृति के अनुसार 4 वर्ण बनाए हैं भगवान ने। जिसकी जैसी अभिरुचि है वह उन वर्णों के अनुसार व्यवसाय कर सकता है, कर्म कर सकता है, क्योंकि प्रकृति ने सभी के शरीरों, मन को अलग अलग प्रकार से डिनोट किया है। वैज्ञानिक भी कहते हैं कि जिन्स की रचना को जब पढ़ा जाता है तो उसमें स्पष्ट लिखा रहता है कि कौन व्यक्ति भविष्य में जाकर नेतृत्व करेगा, कौन सेवा करेगा, कौन व्यवसाय करेगा, कौन कृषि करेगा, भविष्य में कौन सी बीमारियां आने वाली है। कृष्ण उसको अत्यंत सरल भाषा में कहते हैं। 3 प्रकार की प्रकृति के अनुसार चातुर्वर्ण का निर्माण किया है।
क्योंकि सभी के मन में 4 प्रकार के भाव होते हैं, उसके अलावा और कोई भाव नहीं हो सकता है। या तो किसी की व्यावसायिक बुद्धि होगी, या कोई क्षत्रिय होगा जो सेना में भर्ती होना चाहता है, या कोई नेतृत्व करेगा, उसमें नेतृत्व का भाव होगा। वह कहीं पे भी रहेगा तो वह टीम को लीडरशिप करना चाहेगा, उसका नेतृत्व करना चाहेगा, देश का नेतृत्व करना चाहेगा, राज्य का। यह उसके डीएनए में लिखा है, ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं। और कोई सेवा करने में आनंद आता है। मैं तो राम का दास हूँ, मैं प्रभु का दास हूँ, उनको सेवा में ही आनंद आता है। परंतु परमात्मा कहते हैं कि सभी मार्गों से आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है, कोई कार्य छोटा बड़ा नहीं है। विवेकानंद ने कथा के माध्यम से कहा था कि मंदिर बनाने वाला ये सोचे मैं परमात्मा का कार्य कर रहा हूँ, भगवान के लिए आलय बना रहा हूँ, तो वहीं से वह परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। अगर वो सोचता है मैं मजदूरी कर रहा हूँ, तो उसमें दास भाव उत्पन्न हो जाएगा। वह सोचता है कि इससे मुझे पैसे आएंगे, तो वह व्यावसायिक बुद्धि वाला हो गया। इस प्रकार जो जैसा भाव रखता है, अगर वो सोचता है कि मैं इसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करूंगा, तो वो ब्राह्मण हो गया। एक ही कर्म से आप चारों भावों को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा कृष्ण कहते हैं। 14वें श्लोक में परमात्मा कहते हैं, न माम कर्माणि लिप्यन्ते न मे कर्म फले स्पृहा इमे माम योग्याभिनाति कर्म भिन्न न बध्यते। अर्थात मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है, वह भी कर्मों के फल के पास में नहीं बंधता। अर्थात वह किसी भी कर्म के प्रभाव में नहीं आते हैं, कर्म उनको लिप्त नहीं करता है। कर्म बल से वह मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि वह दृष्टा बन चुके हैं। हर कर्म को देखने वाले, स्वयं के और दूसरों के भी कर्म को वह लगातार देख रहे हैं। कर्मों के फल की चिंता नहीं करते, इसलिए वह कर्म के पास में नहीं बनते, कर्म फल के जकड़न में नहीं आते हैं, कर्म फल के पास में बंधन युक्त नहीं होते हैं। 15वां श्लोक कहता है, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वरभिमर्मक्ष भी कुरु कर्मेण तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वोत्तरम कृतम। अर्थात प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं में मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया। अतः तुम्हें चाहिए कि उन्हें पद चिन्हों पर अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो, उनके पद चिन्हों का अनुसरण करो। मार्ग स्पष्ट है। जैसे वैज्ञानिक शोध जितने हो चुके हैं, यदि हम उनका अध्ययन कर लें तो हम आगे का शोध कर पाएंगे। वैसे ही कृष्ण कहते हैं कि जितने मार्गों पर पहले चल चुके हैं, यदि तुम उस पर चलोगे तो तुम्हें आगे का मार्ग, आगे का शोध कर पाओगे। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान लिया था और उसके अनुसार ही कर्म किया था। प्राचीन काल में भी परमात्मा को जाना गया है, वर्तमान में भी जाना जा रहा है और भविष्य में भी जाना जाएगा। तो ऐसे लोगों का अनुगमन करो। हम भी आज भी देखते हैं कि जिन सफलताओं को हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिस दिशा में, जिस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना है, उन लोगों की जीवनियाँ हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, ताकि हमें उनसे प्रेरणा मिले। कृष्ण ये कहते हैं तुम इस दिशा में चल रहे हो तो परमात्मा को प्राप्त करने वाले लोग पहले भी हुए हैं, उनका अनुसरण करो और अपने कर्तव्य का पालन करो। 16वां श्लोक है, किम कर्म कर्मति कर्मयो मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यति यज्वा मोक्ष से शुभात। अर्थात कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतः मैं तुमको बताऊंगा कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। समाज शास्त्र में भी कर्म अकर्म की बात कही गई है। कर्म जिससे समाज प्रभावित होता है, अकर्म जिससे समाज प्रभावित नहीं होता है। ऐसे कई प्रकार की बातें जो समाज शास्त्र में है, गीता से ली गई ऐसा प्रतीत होता है। गीता की समस्त बातें समाज शास्त्र ही हैं, ऐसा मेरा अनुभव हो रहा है। 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं, कर्मणो अभि बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। अर्थात कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ये ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। कर्म अकर्म विकर्म इन सब की बात भगवान कर रहे हैं। वह क्या है यह बताने का प्रयास अगले श्लोकों में किया गया। 18वां श्लोक है, कर्मण्य कर्म पदश्च विकर्च कर्म यह सब बुद्धिमान न युक्त कर्म कर्तव्य। अर्थात जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। यह एक वैज्ञानिक तथ्य है, एक वैज्ञानिक सूत्र है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। जो कर्म में अकर्म
अर्थात मैं जो कर्म कर रहा हूँ मेरे द्वारा नहीं हो रहा है, बल्कि परमात्मा कर रहा है। यह कर्म में अकर्म हुआ। और अकर्म में कर्म देखना अर्थात मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, फिर भी परमात्मा के द्वारा यह कार्य संचालित हो रहा है। यह कर्म में अकर्म को देखना है। यह एक परम दृष्टा भाव है। इसको एक प्रयोग करके देखें। यदि आप कोई भी कर्म करें तो आप देखते हैं कि आप तुरंत तनाव में आ जाते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपके द्वारा कर्म किया जा रहा है। यदि आप सोचें कि आपका शरीर कर्म कर रहा है और आपका मस्तिष्क उसे सिर्फ देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, एक एग्जीक्यूटिव की भांति, एक निरीक्षक की भांति, एक कंपनी के मालिक की भांति कि मेरे मजदूर क्या काम कर रहे हैं, वह उससे प्रभावित नहीं होता, उसे पसीना नहीं होता है, वह एसी में बैठा है। वैसे ही हमारा मस्तिष्क एसी में बैठा है, ऐसी कल्पना करें, और हमारे हाथ काम कर रहे हैं, शरीर काम कर रहे हैं, तो आप देखेंगे आपका तनाव दूर हो गया है, आपका सिर दर्द बंद हो गया है, जितनी भी बीमारियां हैं वो नष्ट होने लगी है। क्योंकि आप सोचते हैं कि आपके द्वारा कर्म किया जा रहा है, आपको थकान हो रही है, आपको पसीना हो रहा है, बल्कि ऐसा नहीं है। कर्म में अकर्म देखने का भाव यही कि आप दृष्टा बन जाएं। आपका शरीर काम कर रहा है, आप उसे सिर्फ देखें, उसमें विचार शक्ति न लगाएं कि मैं ऐसे कर लूँ, वैसे कर लूँ। यह कर्म करने से पहले सोचना था कि इस काम को ऐसे किया जाना है, मैं ऐसे करूँगा। लेकिन जब कर्म शुरू कर देते हैं, कार्य शुरू कर देते हैं, तो सोच विचार से बंद हो जाना चाहिए। सोच विचार से मुक्त होना ही ध्यान है। और आप जब कर्म कर रहे हैं तो ध्यान की अवस्था में ही होते हैं, यदि विचार नहीं कर रहे होते। आप सिर्फ अपने कर्म को देखो, तो वह कर्म में अकर्म देखना होगा। उसके बाद कहा गया है कि अकर्म में कर्म देखना, अर्थात आप शांत बैठे हैं, फिर भी आपके शरीर में विभिन्न अंग अवयव चल रहे हैं, प्रकृति के सब कार्य चल रहे हैं, तो यह कर्म में कर्म हुआ। कौन कर रहा है? परमात्मा ही कर रहा है। एक बहुत बड़ी बात है। अगर मनुष्य जाति इस सूत्र को ही समझ ले, 18वें श्लोक को, चौथे अध्याय के, तो पूरी मानव जाति का तनाव दूर हो सकता है, मानसिक विकार दूर हो सकते हैं, शारीरिक व्याधियां दूर हो सकती हैं। क्योंकि अभी तक हमने यही सीखा है कि हम कार्य कर रहे हैं, जबकि हमारा शरीर कार्य कर रहा है। हमारे मन का सेवक है शरीर, और हमारी आत्मा का सेवक है मन। इन दोनों को सेवक मानकर यदि आत्मा शुद्ध रूप से देखे हमारे शरीर को, तो कभी तनाव उत्पन्न नहीं होगा, सिर दर्द नहीं होगा, मानसिक व्याधियां नहीं होगी, शारीरिक कष्ट नहीं होगा। ये बहुत बड़ा श्लोक है, जिसको पूरा जीवन, कई जन्म लग जाते हैं इसका अभ्यास करने में, प्रैक्टिस करने में। इसलिए बार बार कृष्ण अभ्यास के महत्व को समझा रहे हैं कि इन चीजों का अभ्यास करो। 19वां श्लोक कहता है, यस्य सर्वे सारंभाम काम संकल्प वर्जिता ज्ञानादितात् कर्मारणम तमाहु पंडितम बुधा। अर्थात जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास, उद्यम इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझना चाहिए। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मात कर लिया है। अर्थात व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास, जो भी कार्य करे, चाहे वह उठे बैठे सोए, तो इंद्रिय तृप्ति की कामना उसके मन में नहीं होनी चाहिए कि मैं उससे ये स्वाद ले रहा हूँ या ये कार्य करके मुझे इतना आनंद आ रहा है। वह उसकी कामना से रहित रहता है। उसे आनंद जरूर आएगा, लेकिन वह उसकी कामना नहीं करता, इच्छा नहीं करता। वह स्वतः प्रक्रिया है, क्योंकि हम दृष्टा भाव से अपने शरीर को देख रहे हैं, उसके आनंद को महसूस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा महसूस करने की इच्छा उसकी नहीं है। तभी आप पूरा आनंद ले पाते हैं। कृष्ण आनंद लेने से मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसकी कामना से मना कर रहे हैं। यदि आप कामना करोगे तो उस वस्तु का पूरा आनंद नहीं ले पाओ। यदि आम का स्वाद लेना चाहते हैं, आप पहले ही कल्पना कर लो कि इसमें इतना मधुर स्वाद आना चाहिए, तो उसमें जो आप वास्तविक रूप से आम का रस पीते हैं, तो आपको वैसा आनंद नहीं आएगा, क्योंकि कल्पना में अधिक आनंद है। इसलिए कृष्ण कामना से मुक्ति की बात कर रहे हैं, ताकि आप वास्तविक आनंद को प्राप्त कर सको। उसमें अपनी कामना नहीं जोड़ोगे तो आप वास्तविक आनंद को प्राप्त कर लोगे। ऐसा साधु पुरुष करते हैं, ऐसा करता उसी को कहते हैं जो पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मात कर लेता है। उसे कर्म फल प्राप्त नहीं होते हैं, पूर्ण ज्ञान की अग्नि से वह भस्मातीत कर लेता है सभी कर्मों को, क्योंकि वह कर्म फल की इच्छा नहीं रखता है, तो उससे जुड़ता भी नहीं है। जुड़ाव से ही नए जन्म पैदा होते हैं, कर्म बंधन पैदा होता है, यदि आप किसी से जुड़े नहीं। ये ठीक वैसा ही है, किसी शायर ने कहा, बाजार से गुजरा हूँ लेकिन खरीदार नहीं हूँ। आप बाजार से गुजरे लेकिन कुछ खरीदे नहीं, तो उन वस्तु से जुड़ते नहीं है, नहीं उनका पैसा देना पड़ता है। वैसे ही
समस्त वस्तुओं का उपभोग करें, लेकिन उससे अगर जुड़ाव पैदा नहीं होगा तो वो कष्ट नहीं देगी। आप फिल्म देख के आते हैं, लेकिन उनके पात्रों से अगर जुड़ जाते हैं तो बार बार उनके विचार आएंगे और आपका जो कर्म है उसको भी सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप फिल्म देख के उन विचारों को वहीं छोड़ के आ जाते हैं तो आप उस फिल्म से मुक्त हो गए। वैसे ही व्यक्तियों से मुक्त होना है, समाज से मुक्त होना है, कर्मों से मुक्त होना है, लोगों से मुक्त होना है, पुराने झगड़ों को याद नहीं रखना है। वही कर्म बंधन उत्पन्न करता है। किसी की भी स्मृति हमने मन में नहीं रखना है। जो जब जैसा मिले उसके साथ व्यवहार किया और छुट्टी। 20वां श्लोक कहता है, त्यक्त्वा कर्म फल संगाद नित्य तृप्तो निराश्रय कर्म अपि नैव निष्करोति सः। अर्थात अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। अर्थात अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर वह सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी वह कोई भी सकाम कर्म का फल उसे प्राप्त नहीं होता है। यदि हम फलों की आसक्ति त्याग देंगे, कर्म फलों की आसक्ति को छोड़ देंगे तो वह संतुष्ट रहेगा। आप देखेंगे उसके मन में संतोष उत्पन्न हो गया है और वह स्वतंत्र भी हो गया है, क्योंकि उसे किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, न तो कर्म फल की इच्छा है न लोगों से कोई अपेक्षा है। तो वह संतुष्ट रहेगा, वह स्वतंत्र रहेगा, आजाद रहेगा। वह सभी कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता, क्योंकि उसे कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि कर्म फल की उसे कोई चिंता नहीं है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। जितना इसका हम अध्ययन करेंगे और अधिक आनंद आएगा और जीवन जीने की एक नई दिशा मिलेगी। इतने दिनों तक हम जितने कष्टों में जी रहे हैं, तनाव में जी रहे हैं, वह उससे मुक्ति के उपाय इसमें दिए गए हैं। पढ़ने मात्र से आदमी मुक्त हो जाता है, ऐसा जैन धर्म में कहा गया। यदि हम सही प्रकार से सुन भी लें तो उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि सभी सही प्रकार से सुनो, अपने तन मन सभी को हलचल से मुक्त कर कर स्थिर रखकर सुनो, तो आप उसी समय मोक्ष को उपलब्ध हो जाते हैं, कैवल्य को उपलब्ध। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट्स करें ताकि इसमें और सुधार किया जा सके। धन्यवाद।